हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 10.4 इसके 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस प्रश्न में काफ़ी बच्चे परेशान हैं, तो देखो यार टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको ये प्रश्न आराम से समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखेंगे। पहले समझो कि इसमें क्या बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। मतलब कोई पार्क है, उसमें कोई वृत्त बना गया। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और इस वृत्त पर 3 लड़कियां खड़ी हैं। एक का नाम है रेशमा, आर से रेशमा हो गया, एक का नाम है सलमा, एस फॉर सलमा, और एक का नाम है मनदीप, एम से हो गया मनदीप। ठीक है, ये तीनों लड़कियां वृत्त पे खड़ी हैं और खेल रही हैं। क्या खेल रही हैं? यहाँ पे हमसे बोला गया है रेशमा एक गेंद को सलमा के पास और सलमा मनदीप के पास और मनदीप फिर वापस से रेशमा के पास फेंकती है। मतलब रेशमा ने सलमा के पास एक गेंद फेंकी, फिर सलमा ने मनदीप के पास वो गेंद फेंकी और मनदीप ने वापस रेशमा के पास वो गेंद फेंक दी। इस तरह से खेल रही। यहाँ पे बोला गया यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। कहने का मतलब है रेशमा से सलमा की दूरी यानी आर एस की लंबाई जो है वो 6 मीटर है और सलमा से मनदीप की दूरी ये भी 6 मीटर है। हमें बताना है कि रेशमा और मनदीप यानी कि आर एम की लंबाई कितनी है। रेशमा और मनदीप के बीच की लंबाई हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो प्रश्न आपको समझ में आ गया। कैसे करेंगे देखो, यहां पर पहली बात तो मैं इनको जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसका कोई काम है नहीं तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अभी कैसे करेंगे इसको, अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात हमें क्या दिया है कि भाई ओ आर त्रिज्या है, ओ एस भी त्रिज्या है और ओ एम भी त्रिज्या है। सारी त्रिज्याएं जाहिर सी बात है बराबर होंगी। ठीक है ना, त्रिज्याएं एक ही वृत्त की बराबर होती हैं। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्याएं हो गई 5-5 सेंटीमीटर, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। दूसरी बात हमें क्या पता है? हमें पता है रेशमा से सलमा यानी कि आर एस की दूरी और सलमा से मनदीप यानी एस एम की दूरी दोनों ही 6-6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर एस भी 6 है और एस एम भी 6 है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि रेशमा और मनदीप यानी कि आर एम, ठीक है, ये दूरी कितनी है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। देखो अगर मैं किसी तरह से, ठीक है, अगर मैं किसी तरह से जो, ठीक है, चलो पहले जहां पर, ठीक है, देखो जहां पर ये इसको काट रहा है यानी कि इस बिंदु को मैं कोई नाम दे देता हूं, इसको मैंने बोल दिया पी। अब देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मैं किसी तरह से ओ आर पी यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है इसको ओ एम पी यानी इसके सर्वांगसम कर दूं। अगर मैं सर्वांगसम करूंगा तो बाई सी पी सी टी आर पी और एम पी बराबर हो जाएगा। जैसे ही आर पी और एम पी बराबर हुआ यानी कि अगर मैं इन दोनों टुकड़ों को बराबर दिखा ले जा रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक टुकड़ा निकालना है, उसका डबल कर देना है, पूरा आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों अगर बराबर हो गए तो कैसे करेंगे वो भी हम सर्वांगसम करेंगे तब हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, अगर ये टुकड़ा इसके बराबर हो गया तो क्योंकि ये एक जीवा है, जीवा दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड हो रही है, सेंटर से हम इस पे एक रेखा डाल रहे हैं तो मतलब ये लंबवत रही होगी, नहीं लंब रही होगी। क्योंकि सेंटर से यानी केंद्र से आप वृत्त की जीवा को समद्विभाजित कर रहे हो तो हमेशा वो लंबवत ही होता है ना, वहां पे 90 डिग्री ही बनेगा। 90 से क्या फायदा होगा वो कहानी बाद में, अब ये सारी कहानी एक साथ बताऊंगा ना आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, फिलहाल हमें, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम करना है। जिसको समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएगा, क्वेश्चन देखते रहो। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों त्रिभुजों में आ रहा हूं। ठीक है, मैंने लिखा त्रिभुज ओ आर पी, त्रिभुज ओ आर पी व त्रिभुज ओ एम पी में। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इनको सर्वांगसम करने से क्या फायदा हुआ। ठीक है, इन दोनों में मैं क्या क्या बोल सकता हूं। पहली बात तो ओ आर बराबर ओ एम है। ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूं ओ आर बराबर ओ एम। अच्छा, क्यों है? त्रिज्याएं हैं। ठीक है, त्रिज्याएं तो बराबर ही होती हैं भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। दोनों त्रिज्याएं 5-5 सेंटीमीटर दे रखी हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इस कोण को 1 बोलूं, इस कोण को 2 बोलूं तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कोण 1 बराबर कोण 2 है। ठीक है, कोण 1 बराबर 2 कैसे हुआ? कोण 1 बराबर 2 इसलिए हुआ क्योंकि आप ध्यान से देखना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं,
आर एस, ठीक है, जो ये आर एस है ये जीवा है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, और एस एम भी जीवा है, इसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। तो अगर ये जीवाएं बराबर हैं तो ये केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी, ठीक है। आपने एक प्रमेय पढ़ी हुई है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो अगर ये भी 6 सेंटीमीटर ये भी 6 सेंटीमीटर है तो इन दोनों के कोणों को मिलाया कोण 1 बना, इन दोनों के यहाँ पे सिरों को मिलाया कोण 2 बना, तो कोण 1 और 2 बराबर होंगे क्योंकि जीवाएं बराबर थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके कारण में सीधा सा लिख सकते हैं कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, लिख दिया मैंने यहाँ पे बराबर जीवाएं कौन सी हैं, आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो कि भैया आर एस और एस एम बराबर है, इन दोनों ने कोण 1 और कोण 2 केंद्र पे बनाया, ठीक है। तीसरी बात मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ओपी बराबर ओपी, आप अगर देखोगे तो ओपी दोनों ही त्रिभुजों में है, ठीक है ना। ये जो ओपी है ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है नीचे वाले त्रिभुज में भी है, तो ये तो उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। जो दोनों में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। जैसे ही इतना हुआ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ आर पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ एम पी के। कौन सा नियम लगा, देखो भाई ये वाली भुजा का इस्तेमाल किया, बीच वाले कोण फिर भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है। जैसे ही इतना हुआ, ठीक है, जैसे ही इतना हुआ हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा, ठीक है, ऊपर कर दूं। जैसे ही त्रिभुज ओ आर पी और ओ एम पी सर्वांगसम हुए, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि आर पी जो होगा, ठीक है ना, इसका आर पी देखो बराबर हो जाएगा इसके एम पी के, ठीक है ना, सीपीसीटी से, ठीक है। या मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, तो मतलब आर पी और ये दोनों टुकड़े बराबर आ गए, ये टुकड़ा बराबर आ गया इसके। अब देखो आर एम जीवा है तो जीवा समद्विभाजित हो गई, तो पक्की बात है जो केंद्र से इस पे डाला गया वो लंब है, ठीक है। अगर ये जीवा समद्विभाजित हो गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर, ठीक है, ओपी और आरपी लंब है, ठीक है। इसका मतलब है ओपी लंब है आरएम के ऊपर, समझ में आ गई बात आपको, ठीक। तो जैसे ये लंब हुआ तो मैं कह सकता हूँ ये 90 डिग्री बनेगा। अच्छा लंब क्यों हुआ फिर से समझा दूं, हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको। मैंने ये बोला कि अगर अपने पास कोई वृत्त है, इसकी कोई जीवा है, केंद्र से आप इस पे कोई रेखाखंड या रेखा खींचते हो जो इसको समद्विभाजित कर देती है, तो मतलब केंद्र से आपने इस पे रेखा या फिर रेखाखंड खींचा जिसने जीवा को समद्विभाजित कर दिया, तो पक्की बात है ये जीवा पर लंब ही होगी, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे केंद्र से खींचा गया रेखाखंड जो जीवा को समद्विभाजित कर देता है वो जीवा पर लंब होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे केंद्र से जीवा पर खींचा गया रेखाखंड यदि जीवा को समद्विभाजित कर दे तो वह जीवा पर लंब होता है। समझ में आ गई बात। इसका उल्टा भी आपने पढ़ा है कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसका उल्टा भी तो होगा, अगर वो लंब है तो समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित कर रहा है तो लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टुकड़ा इसके बराबर हो गया तो ये होगा, ठीक है। अब देखो इससे हमारा फायदा क्या होगा, इससे हमारा क्या फायदा होगा, उसके लिए अब देखो हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या, रचना हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पर ओ इस बिंदु को बोल दो क्यू, यहाँ पर ओ क्यू लंब खींचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक रचना करनी पड़ेगी हमें, रचना क्या करनी पड़ेगी, ओ क्यू लंब आर एस खींचा। आप कहोगे यार ये क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है, अभी ये कहानी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। लंब करने से क्या फायदा हो गया, आप जरा इस त्रिभुज में आ जाओ आप, ठीक है। हमने इसको लंब क्यों बनाया, किस त्रिभुज में आना है आपको, ओ आर क्यू, यानी ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना इसमें आ जाओ, ठीक है। इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में आर क्यू, ठीक है, आर क्यू जो होगा वो हो जाएगा 6 का आधा, क्यों, क्योंकि आर एस पूरा 6 है और ये आप लंब खींच रहे हो तो लंब इस पूरे को समद्विभाजित करेगा, यानी इतना हो जाएगा 6 का आधा, यानी कि आर क्यू मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, ठीक है, आर क्यू कितना हो गया 6 का आधा यानी कि 3, ठीक है। यहाँ पे एक रीजन में अगर आप समझाऊं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, केंद्र से
जीवा पर डाला गया लंब, क्योंकि ये लंब खींचा है हमने, ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये केंद्र था, ये है जीवा, केंद्र से मैंने जीवा पे लंब डाला तो इसने इसको समद्विभाजित कर दिया, ठीक है। ये पूरी जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर बताई गई थी RS, तो ये हो गया 6 का आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज QOR में, ठीक है, देखो थोड़ा लेंथी तो है ये क्वेश्चन, QOR में, ठीक है, QOR में मैं क्या बोल सकता हूँ, इस त्रिभुज में देखना, QOR में 90 के सामने वाली भुजा का अकेले का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं QR का वर्ग जमा में QO का वर्ग बराबर होगा OR का वर्ग, ठीक है। क्यों? यहां पे आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या फायदा होगा, देखो QR इतना तो आ चुका है 3, ठीक है ना, ये इतना तो 3 आ चुका है, ये 5 है तो ये 4 आ जाएगा, है ना, करके देख लो चाहे। QR की वैल्यू कितनी है, 3 का वर्ग हो गया, प्लस QO अपने को नहीं पता, वही निकालना है, क्योंकि QO निकल गया तो फिर ये सवाल आसान हो जाएगा। OR अपने को पता है 5, ठीक है। तो यहां से देखो QO का वर्ग बराबर 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 3 का वर्ग 9 होगा, 9 जाएगा माइनस में, ठीक है, कितना बचेगा 25 में से 9 गया 16, तो QO का वर्ग 16 है तो QO कितना हो जाएगा, वर्गमूल में चला जाएगा यानी 4, प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं QO, क्योंकि मुझे पता है QO दूरी है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो QO 4 आ गया, यानी कि ये जो चीज है ना ये अपने पास आ गई 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन आसान हो गया, कैसे, यहाँ पे जरा मैं फिर से इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, नहीं तो फिगर ऊपर चली जाएगी तो फिर दिक्कत होगी भाई, है ना, क्योंकि ये चीज़ें समझानी है, जरा ध्यान से देखना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं ये जो त्रिभुज है ना ORS में, ठीक है, आपको फोकस करना है त्रिभुज ORS का, ठीक है, यानी कि एरिया यानी क्षेत्रफल जो है त्रिभुज, यानी कि जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ORS का, वो मैं क्या लिख सकता हूँ, वो मैं लिख सकता हूँ पहली बात तो 1/2 गुणा में आधार गुणा में जो भी संगत ऊंचाई है। तो अगर मैं आधार RS को बोल रहा हूं तो संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी OQ, ठीक है ना। मैंने सिर्फ किस पे फोकस करने को बोला आपको मैं बता देता हूँ फिर से, ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। देखो आपको फोकस करना है इस त्रिभुज पे, ये दिख रहा है, इस त्रिभुज की देखो यहां से ये लंब डाला है तो ये ऊंचाई का काम करेगा OQ, और जिसके ऊपर लंब डाल रहे हो वो आधार हो जाएगा, तो यानी कि 1/2 आधार हो गया RS और ऊंचाई हो गई OQ, संगत ऊंचाई। समझ में आ गई बात। एक तरीके से तो ये निकाल सकते हैं, इसी तरह से मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, अगर मैं ऊंचाई इसको मानूं, क्योंकि ये भी लंब मैंने सिद्ध कर दिया था, अगर मैं ऊंचाई इसको मानूंगा तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है, बस यही से काम बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं यहां पर अगर इसको समीकरण 1 बोल दूं तो यही जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल त्रिभुज ORS एक तरीके से और निकाला सकता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन इस बार आधार हम लेंगे OS को और ऊंचाई हम लेंगे RP को, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से दोनों ही ORS के क्षेत्रफल हैं तो आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं 1 व 2 से ये वाली चीज इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही चीज का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहां से अगर इन दोनों को बराबर रखोगे तो यहां से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को यहां से बराबर रखूं तो यानी ये वाली चीज इसके बराबर हो गई, तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 OS गुणा में RP, OS गुणा में RP बराबर इसके, यानी कि 1/2 RS गुणा में OQ, ठीक है। 1/2 से 1/2 कट गया, जो जो पता है रख दो, सवाल हो गया। OS, ठीक है, OS त्रिज्या है 5, तो यहां से आ गया ये 5,
गुणा में आरपी तो हमें चाहिए भाई, यही तो निकालना है। क्योंकि आरपी पता लग गया तो आरपी का डबल कर दो, पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि हम ये सिद्ध कर चुके हैं ये वाला टुकड़ा इसके बराबर है शुरू में ही बाई सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो यहां से आर एस बताओ। आर एस मतलब 6, ठीक है, ये आर एस कितना दिया गया 6, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 दी गई थी। ओ क्यू हमने कितना निकाला अभी 4 निकाला। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो गया देखो, यहां से आरपी की वैल्यू आ गई 6 गुणा 4 यानी 24, 5 जाएगा भाग में। ठीक है, 5 से भाग दोगे तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, आरपी कितना आया 4.8। आरपी मतलब आर से लेके पी, ये 4.8 है, तो पक्की बात है एमपी भी 4.8 होगा, क्योंकि दोनों बराबर थे। अगर आरपी इतना आया तो एमपी कितना होगा, वो भी 4.8 होगा, है ना। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने ऊपर सिद्ध किया हुआ है आरपी और एमपी बराबर है, बाई सिंप्लिसिटी पहले पार्ट में कर दिया था। हमें क्या निकालना था, हमें तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी यानी कि आर एम निकालना था। तो आर एम कैसे निकालेंगे भाई, आर एम के लिए ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा जोड़ देंगे, ये टुकड़ा कितना आरपी प्लस नीचे वाला यानी एमपी, है ना। हम डबल भी कर सकते थे एक का, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो आरपी भी कितना आया है 4.8 और एमपी भी कितना आया है 4.8, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर, यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी 9.6 सेंटीमीटर है।